जी व्यूवर्स, अब ये आप मुझे बताइएगा कि अब तुमने सबको साथ साथ गाइड करना है, समझ लग रही है? ज़ारा से कहते हैं, ज़ारा बोल रही है। ज़ारा आपने कैसे करोगे? क्यों? ये देखिए जी, ये मेरी बच्चों के हाल है, क्लाइंट है और यहाँ पर कह रही थी कि हम कैसे बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू फैमिली व्लॉग। क्या हाल है व्यूवर्स? खैरियत से हैं? ठीक हैं? ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है सब अपने फैमिलीज के साथ खुश आबाद होंगे। और आज का जो हमारा व्लॉग है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो मेरी डेली व्लॉगिंग होती है उसमें मैं कुछ बाहर की भी आप सबसे मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि किसी बाज़ार का कभी व्लॉग बना लेती हूँ, किसी मार्केट का बना लेती हूँ, कभी खाने पीने की चीज़ों का व्लॉग बना लेती हूँ। और फिर ये होता है कि सैलून, आप सब जानते हैं कि मेरा सैलून भी है, तो फिर सैलून के हिसाब से भी मैं जो होती हैं चीज़ें वगैरह आप सबसे अक्सर मैं शेयर करती रहती हूँ। क्लाइंट्स का मैं इसलिए नहीं शेयर करती कि भाई मेरी माफ़ी क्लाइंट से, मैं क्लाइंट्स को मैं नहीं कर सकती, उनका फेस मैं नहीं लेकर आ सकती। मुझे नहीं पता कि जो अपने क्लाइंट्स को लेकर आते हैं, पता नहीं क्या है, कोई ज़्यादा ही उनको क्या वो कहेगी कि जी एक्स्ट्रा भी उनको उनका कोई काम कर देते हैं कि जी हम आप इस तरह से कर दे तो हम आपको इस तरह से कर देंगे। मेरे क्लाइंट तो बिल्कुल भी हमेशा यही कहते हैं कि जी हमारा फेस नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसी होती हैं, ख़वातीन होती हैं जो कहती हैं कि जी हाँ जी कोई मसला नहीं, हालांकि वाकई आप यकीन करें कि कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1 साल से ज़्यादा मुझे हो गया, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई इशू नहीं है। मेरी बेटी भी आती है, समटाइम उसको भी मैं सामने लेकर आती हूँ, कोई इशू नहीं है। मेरी बहनें आती हैं, क्या इशू होना है? किसी के पास इतनी वेल है कि आपको कोई ब्लैकमेल करे, आपको कोई तंग करे? कोई अगर हमें ब्लैकमेल करेगा तो मुझे ये बताए कि क्या उसने इस दुनिया में नहीं रहना? ये बताओ कि हमारे सैलून पर जो फेशियल्स हैं वो 3000 से लेकर और 8500 तक के 1000 कह रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो तो 85,000 का मतलब है 85,000। अच्छा जी, 8500 तक के हमारे पास फेशियल्स हैं। 3000 से स्टार्ट होते हैं। 3000 में है हमारा फ्रूट फेशियल, उसके बाद गोल्ड फेशियल, फिर डायमंड फेशियल, फिर उसके बाद जनाब आता है जेंसन सुप्रीम, उसके बाद फिर जनाब है कौन सा हाइड्रा फेशियल है, उसके बाद फिर ये फेशियल है डर्मालॉजिका का, गिनो का हम इसमें मिक्स करके करते हैं। और उसके बाद गिनो प्लस डर्मालॉजिका, उसके बाद है थार्गो प्लैटिनियम। और तकरीबन हमारे पास कितने फेशियल्स हैं जनाब? हमारे पास है 7 फेशियल्स है, ठीक है, 7 to 8 फेशियल्स हैं जो कि हम अपने सैलून पे करते हैं। और बहुत ही ईमानदारी के साथ जो हम मटेरियल दिखाते हैं वही हम मटेरियल यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि जी बॉटल्स और हैं और अंदर कुछ और है, ऐसा नहीं होता। और आज जो मैं फेशियल अपना करवा रही हूँ, सबका मोस्ट फेवरेट फेशियल है, वो है जेनसन्स। और हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है जेनसन्स को। तो आज मैंने कहा कि जी आपसे जो है हम जो जेनसन्स का जो फेशियल है वो शेयर करते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। अभी फिलहाल मैंने लगाया हुआ है, सनब्लॉक लगाया हुआ है और इसको भी हम रिमूव करेंगे। और उसके बाद हमारे सैलून पे जो मैं अपने सैलून पे जो क्लाइंट्स का जो फेशियल करवाती हूँ और स्किन पॉलिश, हम लोग पानी यूज़ नहीं करते। हमारे सैलून पे रोज़ वाटर यूज़ किया जाता है। उससे ये होता है कि आपका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। और पानी सिर्फ हम यूज़ करते हैं स्पंचेस को डिप करने के लिए। तो चलिए जनाब, संजू जो है मेरा करेगी जेनसन्स का फेशियल और आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते रहेंगे। व्यूअर, सबसे पहले तो फेशियल बैंड लगा रही है संजू। फेशियल बैंड लगा रही हो ना? फेशियल बैंड लगा रही है और उसके बाद फिर क्या करोगी? उसके बाद क्लींजिंग। जी, ये फेशियल बैंड के साथ जनाब इसका वो भी लगाया जा रहा है, क्या इसे हम फेशियल बैंड और ये स्कार्फ स्कार्फ है,
ताकि जो बाल वगैरह हैं ये कवर हो जाएं और बालों पे क्रीम्स वगैरह कुछ भी ना लगें। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने बालों को कवर करते हैं। अच्छा जी, अब ये जो है इसे मेरे फेस पे रख कर और संजू चेक करेगी। ठीक। ब्लैक हेड्स वगैरह हैं, कोई वाइट हेड्स हैं? वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हैं। वाइट हेड्स कहाँ पर हैं? नोज़ पर या ये इस साइड पर? ये देखिए व्यूवर्स, अब ये है कि ये हमारा फेशियल बाउल है। इसमें हमने क्या किया कि अपने स्पंचेस को जो है डिप कर दिया है। डिप करने के बाद अब ये होगा कि मेरे फेस को खाली ये जो गीले स्पंचेस हैं इससे मेरा फेस साफ़ होगा। और उसके बाद वो दिखाओ जी, हमारे जो मेन चीज़ है जिससे हम अपने फेशियल्स और स्किन पॉलिश वगैरह करते हैं, ये रोज़ वाटर। व्यूवर्स, रोज़ वाटर हमारे सैलून पर यूज़ किया जाता है। और फ़ौरन इस तरह से नहीं करना चाहिए कि जी जैसे क्लाइंट आके लेटी हैं और आप उठाएं कोई क्लींजर वगैरह उठाएं और फ़ौरन जो है ना उसको आप लगाना शुरू कर दें। ये बहुत गलत चीज़ होती है। सबसे पहले स्पंजेस के साथ अपना जो है फेस क्लीन करना चाहिए। और अगर जैसे कि लिपस्टिक लगी हुई है, लिपस्टिक आप साफ़ करें और काजल वगैरह जो लगा हुआ है उसको साफ़ करें। और व्यूवर्स, ये है एफ.टी.एफ का, इसका जो है ये लाइटनिंग क्लींजर है, ठीक है। और ये जनाब इसको हम सबसे पहले यूज़ करेंगे ताकि अगर जैसे कि मैंने सन ब्लॉक लगाया हुआ है, कोई क्रीम वगैरह लगाई हुई है और वैसे भी जो है ना जो डस्ट वगैरह होती है इससे वो क्लीन होगी। ये वाला जो क्लींजर होता है इसमें हम मसाज वो स्टेप नहीं देते होते, ठीक है। जस्ट हम इसमें क्लींजिंग करेंगे और 5 मिनट्स हो गए हैं बस। अब ये कि अब इसको हम रिमूव करेंगे और स्पंचेस के साथ अब ये क्लीन किया जा रहा है। और इसके बाद भी अब कौन सा क्लींजर है, मिल्क क्लींजर जेनसन्स का, हम वो यूज़ करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, मैं अब आपको बताऊं कि अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसमें फेशियल्स में जो है वैराइटीज़ आ गई हैं। जैसे कि इसमें जेनसन्स के अलावा भी बहुत अच्छे फेशियल्स हैं। डॉक्टर रीटनर बहुत अच्छा फेशियल है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है ना बस जैसे ही क्लाइंट आते हैं सैलून में एंटर होते हैं तो उनकी यही कोशिश होती है कि जी जेनसन्स का फेशियल करवाएं। आजकल थालको बहुत ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, थालको के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अच्छा मैं आपको ये भी बताऊं कि प्लीज़ बहुत क्लाइंट्स की ये आदत होती है कि जब वो फेशियल करवा रहे होते हैं, उनकी क्लींजिंग या उनका मसाज हो रहा होता है और उनकी आंखें मुसलसल खुली हुई होती हैं और बाद में फिर उनको इतनी इचिंग होती है कि हम रोज़ वाटर से हम जितना भी उसको साफ़ कर लें इचिंग उनको होती रहती है और आंखें भी रेड हो जाती हैं। इसलिए जब आप अपना फेशियल करवाएं तो अपनी आइज़ को ज़रा क्लोज रखा करें। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है और अब मुझे नींद भी आ रही है। ये तो मेरा व्यूअर्स फेवरेट जो है ना मेरा स्टेप है। ये ऐसे लगता है कि बस वाकई में ना कंधे आपके बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने ज़रा शर्ट पहनी हुई है, उसका जो गला है वो छोटा है। मैंने खुद इस तरह की शर्ट पहनी है और क्लाइंट्स के लिए तो हमने वो दूसरे वो गाउन बनवा के रखे हुए हैं, स्लीवलेस गाउन्स हैं। और उसके बाद फिर ये है कि उनके गले भी जो है ना काफ़ी डीप होते हैं, वो मसाज करने में और जब हम पॉलिश वगैरह लगाते हैं तो वो बिल्कुल सही होते हैं। वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। क्लींसिंग के बाद ये आप देख रहे हैं जेनसन्स का है, ये रिलैक्सिंग मसाज क्रीम है। अब हम ये इसको लगाएंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट का हम इसका मसाज करेंगे। अब जनाब मसाज क्रीम को भी हम अब स्पंजेस के साथ साफ़ कर रहे हैं और अब लगाया जाएगा टोनर हम यूज़ करते हैं 2 दफ़ा अपने हर फेशियल में। हम 2 टाइम फेशियल्स में 2 टाइम हम टोनर यूज़ करते हैं। एक दफ़ा हम यूज़ करते हैं जब हम अपनी स्किन पॉलिश को लगाते हैं और उससे पहले हम टोनर को लगाएंगे और एक दफ़ा फिर हम लगाएंगे जब हमने अपने ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करने होते तो तब हम लगाएंगे। और ये जेनसन्स का जो टोनर है वो यूज़ किया जा रहा है
और जी ये हम कर रहे हैं टैप टैप। पॉलिश जो है वो मिक्स की जा रही है। और स्किन पॉलिश को तो पता है कि क्या क्या इसमें चीज़ें, बताओ भी क्या क्या चीज़ें हैं स्किन पॉलिश में। टोनर, वॉल्यूम और बूस्टर, शाइनर और पाउडर। इन कंट्रीज़ में तो व्यूवर्स बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है स्किन पॉलिश का, ब्लीच का। ये तो हमारे पाकिस्तान में ना ये रोला है। और अच्छा, इससे ये होता है कि जो हमारे जो बाल होते हैं ना यहाँ पे साइड्स पे, तो इससे ना कवर हो जाते हैं। जब वो ब्लीच हो जाते हैं तो कवर हो जाते हैं। तो इसलिए अमूमन जो है हम ज़रा स्किन पॉलिश जो है वो करते हैं। वरना ये कोई नहीं है कि जी जो आपका फेशियल का रिज़ल्ट है, अगर आप स्किन पॉलिश नहीं करेंगे तो आपके फेशियल का रिज़ल्ट ही नहीं आना। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और ये व्यूवर्स मैं करवा रही हूँ स्क्रबिंग, और मैंने कहा ज़रा चलें नीट हो जाएंगे। वैसे हम लोग मसाज करते होते हैं अपने क्लाइंट्स का, बाजू का मसाज करते हैं, शोल्डर्स मसाज करते हैं। खूब जो है ना हम अपने क्लाइंट्स की खिदमत करते हैं। इस तरह करने से जो है ना जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है ना आपकी फिंगर्स की, आपके हाथों की, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। लोग तो पता क्या करते हैं व्यूवर्स, जहाँ पर भी लगवाते हैं। स्किन पॉलिश रिमूव कर दी गई है और अच्छी तरह से स्पंजिस के साथ इसको नीट किया जा रहा है, ताकि वो होता है ना कि सम टाइम जो है ना पॉलिश के ज़रे जो है ना वो रह जाते हैं, तो वो उसको हम अच्छी तरह से नीट कर रहे हैं। और क्या वो टोनर लगा रही हो जी। अच्छा जी, अब टोनर दोबारा से लगाया जा रहा है। हमारे सैलून पे किसी किस्म की कोई बचत नहीं की जाती। अपने हम क्लाइंट्स का जो उनकी खून पसीने की कमाई होती है ना, हम उसे हलाल करते हैं। व्यूअर्स, अब लगाया जा रहा है जेनसन्स का इंटेंसिव फेस स्क्रब, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैच्योर उसके लिए जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और एक्ने के लिए इनका आता है, जो वो ब्लू लाइन में होता है ना, वो है इनका एक्ने के लिए। मैं आपको ये भी बताऊं कि जब स्क्रबिंग की जाती है तो उसमें हमने मसाज के जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो हमने नहीं देने होते, ठीक है। और स्क्रबिंग को बड़े ही सॉफ्ट हाथों के साथ, फिंगर्स के साथ स्क्रब करना चाहिए। संजू, आप स्क्रबिंग के बाद क्या करना है, क्या स्टेप है? स्मूथ करेंगे। और ये जी टोनर लगाया जा रहा है, और कॉटन पे हम टोनर लगाकर, और जो ब्लैक हेड्स वाली पिन होती है उसको थोड़ी देर के लिए उसमें रख देना चाहिए, ठीक है। ज़रा 1 मिनट रुको। ये थोड़ा सा टाइट करें, बस खुला भी ब्लैक हेड्स बस 4 थे। व्यूवर्स, 4 मेरे ब्लैक हेड्स निकले हैं, और नोज़ पर नहीं थे, हाँ जी, चीक्स पर थे, ये चिन पर था। ये भी है कि आई निकले जी। बस लगाया जा रहा है ये इसकी जेनसन्स की जो नाइट क्रीम है उसका मसाज किया जा रहा है। हम नाइट क्रीम लगा रहे हैं। यूजली जो है ख़वातीन इसको जो इसकी छोटी पैकिंग है, ठीक है ना, वो एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ करती है। क्लाइंट्स को रिलैक्स करने के लिए बैक मसाज किया जाता है, और आपकी मर्ज़ी है चाहे आप किसी मसाज क्रीम से कर लें, लेकिन हमने एलमंड ऑयल रखा हुआ है जिससे हम क्लाइंट्स का बैक मसाज करते हैं। शोल्डर्स उसमें आते हैं, और उसके बाद जो आर्म्स होते हैं उनका मसाज किया जाता है। इससे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हैं, और खूब जो है ना बाद में हमें दुआएं देती हैं। और व्यूवर्स, अब लगाया जा रहा है सीरम अप्लाई किया जा रहा है, और इसके बाद हम लगाएंगे जो कि जेनसन्स का है क्रीमी मास्क है। हम पहले क्रीमी मास्क लगाएंगे, क्रीमी मास्क के बाद फिर हम लगाएंगे जो इनका पाउडरी मास्क होता है, वो हम उसको अप्लाई करेंगे। बस ये है ब्राइटनिंग मास्क, पहले हम इसे अप्लाई करेंगे, इसके फिर 5 मिनट के बाद हम अप्लाई करेंगे जो इसका जेनसन्स का जो पाउडरी मास्क है, जिसे कि बोटेनिकल मास्क कहा जाता है, रोज़ वाटर। और ये इसका जेनसन्स का है पाउडरी मास्क। और जनाब हम जो इसका ये मास्क है इसको हम रोज़ वाटर में बनाएं।
संजू, आंखों पे लगाने का क्या फ़ायदा है मास्क को? रिलैक्स हो जाते हैं, ठंडक भी पहुँचती है आँखों को। A few moments later. आंखें खोलो अपने प्लीज। तो जी व्यूवर्स, अब बताइएगा कि कैसा रिज़ल्ट आया है मेरे फेस पे। हाँ जी, कैसा आ रहा है भाई रिज़ल्ट? ये निशान है व्यूवर्स, ये हैं ब्लैक हेड्स के। और यहाँ पर मुझे इधर भी था ब्लैक हेड, नहीं यहाँ पे एक्ने थी। जी व्यूवर्स, अब ये आप मुझे बताइएगा कि कैसा रिज़ल्ट आया है। और वैसे फेशियल का ये होता है कि 1-2 दिन के बाद जो है ना अच्छा जो ग्लो होता है वो आपको आपकी फेस पर आता है। असल ग्लो जो है वो आपकी नोज टिप, आपकी यहाँ से आपको पता चलता है कि जी ज़बरदस्त जो है आपका फेशियल का रिज़ल्ट है। और ज़रूरी नहीं है कि जी आप वाइट हो जाएं। आप जब वाइट होंगे तो फिर आपके फेशियल का रिज़ल्ट होगा। आपकी स्किन ब्राइट करनी चाहिए और ग्लो करनी चाहिए, तो तब जो है ना आपके फेशियल का मज़ा होता है। मैंने बहुत लोगों से सुना है, अपने क्लाइंट से सुना है कि जी हमें जेनसन्स का जो रिज़ल्ट है बिल्कुल नहीं आया। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों नहीं आता उनको जेनसन्स का रिज़ल्ट, क्योंकि जेनसन्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे एशियंस की स्किन के लिए बेस्ट है। और अगर ये मटेरियल बिल्कुल ठीक आप जिस सैलून पर जाते हैं वहाँ से आप करवाते हैं, अगर तो वो जेन्युइन आपको प्रोडक्ट लगा रहे हैं जेनसन्स का, तो आप यकीन करें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे होगी मुलाकात किसी ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा है। अल्लाह हाफिज़।